दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। दावने वाली बैल ना क्या बैल का मुंह मत बांधना। मुंह मत बांधना, तो हल जोतते हैं बैल का मुंह उस समय ना बांधना। पर पुरानी व्यवस्था में था, लोग बांध देते थे। क्यों? क्योंकि वो हल इधर उधर फिर जाएगा तो मुंह मारेगा उधर खाने के लिए, इसीलिए उसका मुंह बांध दिया जाता था। समझ रहे? उस समय क्या कर रहा है वो? हल जोत रहा। उसके बाद फिर हल जोतने के बाद जानवरों को चारा देते हैं खाने के लिए। यहाँ पर क्या कह रहा है? ये कलीसिया में जो लोग जो काम करते हैं, पास्टर, शिक्षक, प्रचारक, बाकी जो एक्टिविटीज काम करते हैं कलीसिया में, तो वो लोग रात दिन काम कर रहे हैं, वो दूसरे काम नहीं करते, तो भी मजदूरी की तरह काम कर रहे हैं। अगर हम काम कर रहे हैं और हम परमेश्वर की जो देना होता है उसको अगर नहीं देते तो वो लोगों का हक हम मारते हैं। समझ रहे? परमेश्वर क्या कह रहा? तुम अगर 10,000 कमाते हो तो 1,000 रुपया परमेश्वर को देना। तो वो जो 1,000 रुपया है, 5 लोग काम करते हैं, 5 लोगों में परमेश्वर डिवाइड करेगा, उनको उसमें से परमेश्वर देना चाहते उन लोगों को। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा वो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, इसी वजह से हम लोग काम कर रहे हैं। वो लोग रात रात जागते हैं, वो लोग पर्चा छपवाते हैं, वो लोग परमेश्वर की योजना को बनाते हैं, परमेश्वर के करीब जाते हैं और परमेश्वर के पास रहकर हम सभी लोगों की सुरक्षा के लिए वो लोग तैयारी करते हैं। इसीलिए वो कह रहा, जो मजदूरी करता है, मजदूर है, उसका मजदूरी मिलना जरूरी है। परमेश्वर कह रहा, जिस तरह की बैल अगर जोते हैं, काम कर रहा है, उस समय उसका मुंह बांध दिया जाता है। तो अगर हम लोग अगर कलीसिया आते हैं और परमेश्वर को भेंट नहीं देते, तो परमेश्वर की जिनके द्वारा काम कर रहा वो लोग को परमेश्वर कहाँ से देगा? तो वो इम्पोर्टेंट है हमको समझना। आज कोई कंपनी क्यों सैलरी देता? क्यों सैलरी देता? कोई कंपनी क्यों सैलरी देता? क्योंकि आप काम कर रहे हो। अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो नहीं देगा। तो परमेश्वर अपने लोगों को निर्धारित करता कौन योग्य है, और परमेश्वर के पास जो लोग आते हैं वो लोगों को परमेश्वर आशीष देता, और वो लोग जब देते हैं तो परमेश्वर उनकी कार्य को आगे बढ़ाता। एक कहानी है, एक रिटायर में और विधवा है, उसके 3 लड़के हैं, 3 मतलब 2 लड़के 1 लड़की है, और वो ज़्यादा बड़े नहीं, और वो रिटायरमेंट है, जो पेंशन मिलता है उनको पेंशन कितना मिलता है? सिर्फ 5,000। 5,000 में से उसने कितना देना चाहिए? 500 रुपया वो रेगुलर परमेश्वर को देते हैं, 450 रुपया अपने घर के लिए वो रखते। पर कभी वो औरत 3 बार कलीसिया आते बोले, कभी वो औरत कभी नहीं कहा कि मुझे में कोई घटी, ना खाने के लिए, ना पहनने के लिए, ना घर में कोई चीज की करना। सोच, ये परमेश्वर काम करता है। जब हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, मैं ये सोच के नहीं दे रहा कि ये पैसा पास्टर को जा रहा, नहीं, मुझे ये जो मेरा 10वां अंश, मेरा जो काम है परमेश्वर के प्रति, मेरा जो रिश्ता है, मेरा जो संबंध है, उसको मैं परमेश्वर को देना है, बस, और कुछ नहीं। वो मुझे परमेश्वर को देना, उसको कहते हैं मेरा परमेश्वर के साथ एक संबंध है, उस संबंध के अनुसार मुझे परमेश्वर को देना है। परमेश्वर उसका क्या करता है मुझे नहीं मालूम, मुझे उसका हिसाब नहीं। वो विधवा कहते कि कभी उसका हिसाब नहीं रखा, पर 4,500 परमेश्वर उसके घर में कभी घटी बने नहीं। ये हकीकत कहानी। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा तुझे मिले पिता, क्योंकि तू
सही तरह से ठीक ठाक और सिद्धांत के साथ तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हर चीज अगुवाई करता और बहुत खूबसूरती से उन कार्यों को भी पूरा करता पिता जो हमारे लिए असंभव था। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस कलीसिया को पिता, तेरे लोगों को अभिषेक करो और आशीषित करो और समझ दो पिता। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से, आमीन। People
हमारी वचन नहीं, ये हमारी सभा नहीं, बल्कि पिता ये तेरी सभा है जो उत्पत्ति, ये सृष्टि होने से पहले इस सभा को तू तैयार किया है। प्रभु कितने लोग यहाँ पर वचन सुनेंगे वो भी तू जानता है, और पिता कितने लोग तेरे पीछे चलेंगे तो वो भी जानता है। भीड़ से भीड़ तेरे पीछे चल रहे थे जब वो 12 साल की लहू बहने वाली लड़की जब पीछे से आके तेरी आंचल छुआ, तू जान गया था कि किसी ने उसे छुआ। प्रभु तू जानता है कौन विश्वास करता है, कौन विश्वास नहीं करता, कौन ढोंगी है और कौन दिखावा करता है। सब चीज़ों को तू जानता है पिता, हर एक दिल, हर एक आत्मा को तू जानता है। प्रभु अभिषेक करो इस समय को, और तेरी इच्छा अनुसार लोग अगुवाई करें पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज थोड़ा भी स्लो जाऊंगा पर बहुत स्लो नहीं जाऊंगा, स्लो जाऊंगा पर बहुत स्लो नहीं जाऊंगा। हर एक इंसान इस धरती पर, टॉपिक समझ गए? ये अगर विश्वासी है तो ऐसा क्यों है, ठीक है? तो हर एक इंसान, चाहे कोई भी इंसान, 3 कैटेगरी में होते हैं, ठीक है? हर एक इंसान ये 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में होंगे। कैटेगरी का मतलब जानते हैं? ये 3 है, 1 2 3, ठीक है? 1 2 3, ये एक इंसान की ग्रुप है, ये एक जगह है, एक जगह है, एक जगह है। मैं कांगो का अच्छा उदाहरण हूँ। तो सोचिए, हर एक इंसान, पृथ्वी की कोई भी इंसान ये 3 कैटेगरी में मिलेगा, ठीक है? आज ये देखेंगे ये 3 कैटेगरी क्या है, ये 3 जगह, ये 3 स्थान क्या है ना। हम लोग देखते हैं। सबसे पहला स्वाभाविक मनुष्य, यानी कि प्राकृतिक मनुष्य, ये विश्वासी नहीं है तो ये बड़ा जगह, ये बड़ा जगह। विश्वासी जो लोग नहीं, ये बड़ा जगह ना। पहला कुरिन्थियों का 2:14, ये विश्वासी नहीं है। जो स्वाभाविक होता है वो विश्वासी नहीं है, ये प्राकृतिक मनुष्य है जो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चलता है, ठीक है? और वो कभी परमेश्वर को जानता भी नहीं। ओके, दूसरा जो था, पहला कुरिन्थियों का 2:14 लिख लिया, ओके? दूसरा मनुष्य, आत्मिक मनुष्य, मसीह में बने रहता है और आत्मा में चलता है। आत्मिक मनुष्य मसीह में बने रहता है और वो आत्मा में चलता। मैं इसको ये कैटेगरी में देता हूँ, ये छोटा झूठ, ओके? और ये है पहला कुरिन्थियों का 2:15, ठीक है? और हम तीसरा व्यक्ति के पास चलेंगे, सांसारिक मनुष्य। सांसारिक मनुष्य, पहला कुरिन्थियों का 3:1 में, सांसारिक मनुष्य, ठीक है? और ये है ये जगह। ये मनुष्य कैसा है? विश्वास तो करता है पर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसलिए मैं उसको बीच में रखा। समझ रहे? वो इस तरफ भी है और वो उस तरफ भी है। उसको मैं साइड में नहीं किया, इसलिए बीच में रखा, क्योंकि वो उधर भी अगर उसको कुछ बोलेंगे तो हाँ हमारी तरह ऐसा, और इधर कुछ बोले हाँ हम करते हैं। समझ रहे? ये हर एक इंसान इन तीनों में से एक जगह पर है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आप निर्धारित करो आप कहाँ। इंपॉर्टेंट, जरूरी। देखिए, परमेश्वर ने आप इस धरती की बुराई को नहीं देखा। परमेश्वर ने क्या देखा? इंसान के प्राणों को बचाना। इसीलिए वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया ताकि इंसान को बचाने के लिए, ठीक है? इंसान को बचाने के लिए क्या किया यीशु मसीह ने? क्रूस पर जीवन दिया ना, और तीसरे दिन मृतक में से जीव। ये उसका संदेश है, ये उसका सुसमाचार है जो हमारे लिए, ठीक है? हर एक विश्वासी या अविश्वासी या जो कोई भी हो, इन 3 जगह में एक जगह में होगा। ओके, पहली बात हम देखते हैं
पहला जो है स्वाभाविक इंसान। स्वाभाविक इंसान वचन पढ़िए, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 14। ये बाइबल में आप मार्क करके रखिए ताकि आपको समझ में आएगा। आने वाले समय में किसी को अगर समझाएंगे, किसी को अगर बताएंगे तो आपको जल्दी से याद हो सके। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 14 पढ़िए कोई। परंतु शरीरी मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ओके, उनकी जांच आत्मिक रीति से होता है। ये जो शारीरिक मनुष्य, ये स्वाभाविक मनुष्य कहते हैं, ठीक है। इस मनुष्य के स्वाभाविक कहते हैं। ये प्राकृतिक मनुष्य है। ये परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जांच होता है इसके, और ये पूरी तरह से इस जगह पर है। वो कभी यीशु पर विश्वास नहीं किया। जब आत्मा की जांच होती है, उसके अंदर कोई भी आत्मिक गुण मिलेगा नहीं। भले वो लोगों को दिखाने के लिए बहुत प्रकार आत्मिक चीजें कर रहे हैं, पर उसमें आत्मिकता नहीं है, ठीक है। ये पूरी तरह से अविश्वासी इंसान। और दूसरा है जो हम लोग ये 3 चीज, दूसरा आत्मिक देखते हैं कि वो परमेश्वर के बारे में सोचता, परमेश्वर की इच्छा पे चलता, परमेश्वर की आत्मा में भरपूर रहता, परमेश्वर की वचन में मनन करता, परमेश्वर की लिए भलाई करता, ताकि परमेश्वर में उन्नति पाए और उसके द्वारा परमेश्वर उन्नति पाए। ये देख, ठीक है। वचन 15 पढ़िए, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 15। आत्मिक मनुष्य मसीह में बना रहता हमेशा। क्या कहता यीशु मसीह? मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो। जो मुझ में बना रहेगा वो फलेगा ना, जो मुझसे अलग हो जाएगा वो फल नहीं सकता। उस व्यक्ति में आत्मिकता का गुण दिखता है, और आत्मिक सिद्धांतों में वो व्यक्ति बढ़ता है। पढ़िए वचन 15 वचन। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, और परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, जांचा नहीं जाता, ठीक है। आत्मिक मनुष्य वो हर दिन अपने आप को जांचता है, जांच कर करता है। पर जो एक अविश्वासी इंसान कोई चीज जांचता नहीं, वो कर देता, पर जब आत्मा उसको जांचता है तो वो उसको बेकार कर देता। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझ लें। ये कहता है कि आत्मिक जो व्यक्ति वो अपने आप को जांचता हर चीज में। ये करूं, परमेश्वर से पूछता। पुराने नियम में देखेंगे, राजा लोग जब किसी जगह पर लड़ाई करने के लिए जाते थे, परमेश्वर के पास जाते थे, प्रार्थना करते करे कि परमेश्वर क्या मैं इन पर चढ़ाई करूं? परमेश्वर कहता हाँ कर सकते हो, मैं तुम्हारे हाथ में उनको कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, ये आत्मिक मनुष्य हमेशा मसीह में बना रहता, वो थोड़ा भी अलग नहीं होएगा। ये व्यक्ति हमेशा आत्मा के बारे में सोचता है, हमेशा परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचता है, परमेश्वर की मिशन के बारे में सोचता है, परमेश्वर की प्रेम के बारे में सोचता है, परमेश्वर की कलीसिया के बारे में सोचता है, परमेश्वर में किस तरह से उन्नति पाऊं, बढ़ोतरी हो, प्रगति हो मेरी, वो सोचते रहता है। दूसरा है आत्मिक व्यक्ति का जांच परमेश्वर के पास होगा, वो क्योंकि वो ऑलरेडी वचनों के आधार पर जीवन जी रहा, उसका जांच कौन करेगा? पता है कैसे? ये व्यक्ति को निर्दोष भी कह सकते हैं। कैसे? जो व्यक्ति निर्दोष होता है उसके जीवन से हमको पता चले। अगर उसके तरफ कोई कीचड़ फेंकता है तो वो कीचड़ उसके बदन पे नहीं लगता है, नीचे गिर जाए। गिल्ली मिट्टी अगर फेंक रहा आपकी तरफ तो वो गिल्ली मिट्टी लगता है ऊपर, नीचे गिर जाए, वो लगता है उसे, पर वो चिपक के नहीं रहता, वो नीचे गिर जाता। तो ये आत्मिक व्यक्ति ऐसा है। आज बहुत सारे पास्टर टीचर निर्दोष होना जरूरी है। बहुत सारे लोग उन पर उंगली उठाएंगे, बहुत सारे लोग आरोप लगाएंगे, तो क्या कर रहे हैं?
फेंक रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, तो वो मिट्टी जो है नीचे गिर जाती है, समझ रहे हैं? तो वो टूटता नहीं, वो कभी, क्यों? क्योंकि आत्मा में वो हमेशा रहता है, भरपूर आत्मा में रहता है और आत्मा के बारे में सोचता है। कहता कि आत्मा में वो चलता भी है, गलतियों का 5वां अध्याय वचन 16 में, वो आत्मा में चलता है। ओके, तीसरा है शारीरिक मनुष्य। मैं इसका उदाहरण भी दूंगा, बहुत बहुत बढ़िया उदाहरण है, ठीक है? शारीरिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य ये सांसारिक मनुष्य। सांसारिक मनुष्य कैसा होता है? ये इधर भी रहता, वो इधर भी रहता। कभी कभी देखे हैं ऐसे भी इंसान हैं, आप शायद इनका सामना भी किया होगा, आपके पास आके मीठी बातें करेंगे, उनके पास जाकर उनके पास मीठी बातें करेंगे, वो आपकी उनके पास बुराई करेंगे, उनकी बातें आप पर बुराई करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों की बातें कभी सुनना नहीं, और जो सुनता है वो बड़ा पाप करता है। इसीलिए हमें सावधान रहना। पढ़िए 3 अध्याय का 1 वचन, 1 कुरिन्थियों का 3 अध्याय वचन 1। ओके, ये व्यक्ति ना तो आत्मिक की तरह ना तो बालक की तरह, मतलब ना तो संसार में पूरी तरह से और ना परमेश्वर में पूरी तरह से, समझ रहे हैं? ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति बहुत डेंजरस होता है। ऐसा व्यक्ति बोलते ना कि आग लगाएगा और भाग जाएगा, और कभी यकीन भी नहीं करेगा कि मैंने लगाया। ये बड़ी सावधान रहना ऐसे व्यक्ति से। ये जो व्यक्ति विश्वास करता आपके सामने, अरे प्रभु हाँ हम रोज पढ़ते बाइबल, हम बाइबल की, अरे हम तो उसको बोलते ना कि बड़ी दिखावा। ये व्यक्ति, मैं बताता हूँ इसका उदाहरण 3। ओके, आप जानते हैं नामान कोढ़ी के बारे में? नहीं, नामान कोढ़ी के बारे में उससे पहले में चलते, मिस्र में कौन राजा था? राजा कौन था? हाँ, मिस्र में राजा कौन था? क्या आप लोग कंफ्यूज है? फिरौन राजा था। फिरौन, ओके, फिरौन, मूसा, हारून, 3 व्यक्ति। ध्यान दीजिए, फिरौन राजा है, सांसारिक व्यक्ति, संसार में राजा है। मूसा आत्मिक व्यक्ति है, जो परमेश्वर की आत्मिक बातों को लोगों को पहुंचाता है। हारून सांसारिक व्यक्ति है। कैसे सांसारिक व्यक्ति है? ध्यान दीजिए, जब मूसा पहाड़ पर गया, परमेश्वर जब व्यवस्था दे रहा था, हारून ने क्या किया? यहाँ पर किसका बातें सुन रहा था? लोगों की। क्यों सुनना? अगर आत्मिक अगर वो होता तो उनकी बातें नहीं सुनता। उसने सुना और बनाया। सोचिए, समझ रहे हैं? तो इसीलिए सावधान रहो, बहुत सावधान रहना। एक मसीह जीवन साधारण जीवन नहीं, बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। उसका जीवन एक उदाहरण है, एक उदाहरण है। आज न्यूज में आप देखेंगे सारे जो छवि में उनका इतना तारीफ करते लोग, पिक्चरों में, टीवी में, फिल्मों में, हीरो हीरोइन का स्टाइल मारते लोग, उनके निजी जीवन में क्या होता जानते? ड्रग्स का शिकार है। कई सारे लोग निकल रहे, क्या तस्वीर बना दे रही है लोगों को, समाज को क्या तस्वीर दे रहे? मैं इधर अच्छा दिखता हूँ पिक्चर में, फिल्म में, पर पीछे में गंदा काम कर रहा हूं, पर्दे के पीछे। ये तस्वीर मसीह जीवन में नहीं होनी चाहिए। हारून ने लोगों की बातें सुना। अगर वो आत्मिक होता ना, जब तक मूसा नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये कह सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो इधर भी बातें करेगा, इधर भी करेगा। मूसा आएगा तो मूसा के साथ बोलेगा, अरे मूसा हम एकदम ठीक ठाक है। नहीं। दूसरा नामान कोढ़ी,
नामान कोड़ी सांसारिक व्यक्ति, मतलब संसार की अविश्वासी। आप इनकी कहानी सुने होंगे ना, जब छोटी लड़की ने उनके घर में नौकरानी थी और नामान कोड़ी को बताया कि किसके पास जाए, इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। कौन है? हाँ? एलिसा, एलिया, एलिसा, ठीक है। तो वो जाता है और भविष्यवक्ता कहता, और वो जो भविष्यवक्ता है वो आत्मिक व्यक्ति, प्योर आत्मिक व्यक्ति, और नामान कोड़ी सांसारिक है। गेहजी जो एलिसा का दास, एलिसा के साथ मिलके काम कर रहा है, वो ये बीच हो रहा है। क्या था वो? इधर भी है और उधर भी है। ये सांसारिक विश्वास भी करता है, संसार में तेरा जीता भी। तो उसने क्या, बिना बताए, एलिसा बिना बताए क्या किया? नामान कोड़ी जो सोना चांदी लाया था ले आया। नतीजा हुआ क्या? कोड़ उसको आ गया। किसका कोड़? नामान कोड़ी। नामान कोड़ी, नामान को जो कोड़ था वही कोड़ उसको आ गया। देखिए अब ये मिस्टेक कौन कर रहा है? परमेश्वर ने उसके लिए क्रूस पर जीवन दिया, विश्वास किया, उद्धार पाया, फिर भी वो जीवन जी रहा संसारी। तो वो कैसे आत्मिक बन सके? ये तीन जगह पे हर कोई होता है, इसीलिए हमें सावधान रहना हमेशा बहुत जरूरी है। हमें सावधान रहना, मुझे सांसारिक इंसान नहीं होना, मुझे स्वाभाविक इंसान नहीं होना, मुझे आत्मिक बनना। और आत्मिक इंसान को परमेश्वर आदर करता, उन्हें वरदान देता, उन्हें अगुवाई भी करता और उन्हें सुरक्षित रखता। दूसरी बात, परिपक्व व्यक्ति, आत्मिक मनुष्य, परिपक्व मनुष्य जिसे अनुभव है। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 6 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 6। ओके, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 6। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। ओके, वो एक सिद्ध व्यक्ति जो होता है वो परिपक्व होता है, आत्मा में चलता है, वचन में सोचता है, वचन में हमेशा जीवन जीने के लिए कोशिश करता है। ये व्यक्ति क्या लगता है, आज मसीह लोग मनोरंजन नहीं करते? कौन बोला नहीं करते? बहुत मनोरंजन करते, बहुत आनंद मनाते हैं। कौन बोलता नहीं करते? सिर्फ संसार में ही आनंद है। कौन कहता क्या प्रभु में आनंद नहीं है? वो आनंद चिरस्थायी है। मैं अगर एक व्यक्ति के साथ संबंध रख रहा हूँ, रिश्ता रख रहा हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ होता। परमेश्वर कहता जैसा तू मेरे से रिश्ता रखता है वैसे तू एक दूसरे पर रिश्ता रख। ये परमेश्वर कहता, मैं तुझसे पहले प्रेम किया। ये आत्मिक व्यक्ति सोचता। परमेश्वर की योजना वो हमेशा लेता है और परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को देता है। ये आत्मिक व्यक्ति अद्भुत है। वो सिद्धता में बढ़ते जाएगा, वो सिद्धता में बढ़ते जाएगा। कितना अच्छा है ना। वो सिल्क जो कपड़ा बनता, सिल्क जो कपड़ा बनता, जानते हैं? सिल्क कपड़ा जो बनता है कैसे बनता? नहीं जानते? सिल्क कपड़ा कैसे बनता है? मैं भी नहीं। सिल्क से होता है, एक कीड़ा होता है, ठीक है, एक कीड़ा होता है और वो कीड़ा फिर एक तितली बनता है।
समझ रहे? कैसे तितली बनता है? एक कीड़ा होता है, वो अपने आप को ढांक लेता है, एक जाल बना के। इतना बड़ा एक जाली जैसा बनता, क्या बनते उसको पता नहीं, उड़िया में भाषा में बोलते तसर, ककून करे, तसर बोलते हैं उड़िया में। आप उसको उड़िया भाषा में तसर निकालो, फिर उसका इंग्लिश में अनुवाद करो गूगल में जाके, फिर उसको हिंदी में करो, ठीक है? मैं बता दूं आइडिया आपको, अभी मत करो। ककून बोलते हैं, ठीक है? वो ककून के अंदर समेट लेता अपने आप, ठीक है? फिर वो ठीक समय पर वो ककून को काटता है, जब वो बाहर निकलता तितली बनकर निकलता। खूबसूरत तितली, कीड़ा से तितली बना। वो जब ककून छोड़ दिया, उसी ककून से सिल्क के कपड़ा बना। अद्भुत है, समझ रहे? ऐसा है वो सिल्क का कपड़ा बनता। आत्मिक लोग हमेशा दूसरों को तैयार करो, लक्षण होता है ना। उसी प्रकार मैं कीड़ा था, अपने आप को क्रूस पर समेट दिया, अब क्रूस की सुंदरता को लोगों तक पहुंचाता। समझ रहे? ये आत्मिक व्यक्ति का हमेशा विचार रहता, वो परिपक्व होता है। बाइबल में बहुत सारे जगह पे मिलेगा, आज बहुत कलीसियाएं हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे सेवक मिलेंगे, पास्टर, टीचर, शिक्षक, सेवक। कैसे होना चाहिए? कैसे होनी चाहिए? क्या परमेश्वर की इच्छा होनी, परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए, या हमारी समाज के प्रधानों को लाकर कलीसिया में बैठाना चाहिए? कैसे होना चाहिए? मालूम लेता एक आया, वो विश्वासी नहीं, कभी विश्वास भी नहीं किया, क्या हम उसको यहाँ पर से प्रचार करने दे सकते हैं? क्या लगता है? एक विश्वासी कैसा होना चाहिए? एक पास्टर कैसा होना चाहिए? एक टीचर कैसा होना चाहिए? एक सेवक कैसा होना चाहिए? बहुत जरूरी है। कुछ बातें हम लोग देखते हैं, ठीक है? एक कलीसिया का उसके पास्टर या शिक्षक की ओर ये प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर हो, क्या होना चाहिए? 4 बातें। या एक कलीसिया की जो मंडली है, मतलब या कलीसिया की जो लोग हैं, अपनी पास्टर के प्रति उनका प्रतिक्रिया कैसे होनी चाहिए? ना भीड़, कलीसिया के भीड़, कलीसिया के लोग, पास्टर के प्रति उनका प्रतिक्रिया कैसे होना चाहिए? मैं 3 चीजें बताया। स्वाभाविक, पूरी तरह से वो संसार में अविश्वासी है। आत्मिक, तीसरा है संसारिक। स्वाभाविक, आत्मिक, संसारिक। संसारिक व्यक्ति कैसा है? वो आत्मिक में भी नहीं है, उधर भी नहीं, ठनठनाता हुआ पीतल जैसा नहीं, समझ रहे? तो ये ऐसा है। पर हम लोग अगर कलीसिया में जुड़े हैं, तो हमारा पास्टर के प्रति या शिक्षक के प्रति या एक लीडर के प्रति, अगुवा के प्रति हमारा प्रतिक्रिया कैसे होनी चाहिए? एक विश्वासी का पास्टर के प्रति एक प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं बताऊंगा। 4 बातें ध्यान दीजिए, ठीक है? या दूसरी शब्द में अगर कहा जाए, एक विश्वासी का पास्टर के प्रति क्या जिम्मेदारी, समझ रहे? मेरा क्या जिम्मेदारी? एक परिवार में एक पिता है, माँ है, भाई बहन है। भाई बहन वो भीड़ है, करेक्ट? वो भीड़ है, उनका प्रतिक्रिया पिता है, पिता कह रहे हैं, इसीलिए वो प्रतिक्रिया वैसे कर रहे हैं। अगर वो अगुवा होता तो कैसे प्रतिक्रिया होगा? तो उसी प्रकार अगर कलीसिया परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का घर है, परमेश्वर ने पास्टर, टीचर, शिक्षक, सेवक नियुक्त करता है, हमारा क्या उनके प्रति हमारा प्रतिक्रिया रहेगी? वो इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी। मैं कलीसिया का सदस्य हूँ, मैं इस कलीसिया का सदस्य हूँ, और इस कलीसिया में मैं आता हूँ रेगुलर, और मेरा पास्टर के प्रति क्या प्रतिक्रिया है, बहुत जरूरी है। पहली बात, अधिक रहकर
आज्ञा मानना, अधीनता में रहना और मुझे आज्ञा मानना। समझ रहे हैं? अधीनता में रहना और आज्ञा मानना। ओके। दूसरा है दुगुनी सम्मान देना। दुगुना सम्मान क्या बोलते हैं? सम्मान देना, सम्मान ना, आदर देना, दुगुनी आदर देना। ओके। और तीसरा है आर्थिक मदद करना। जैसे अभी हम लोग जो वचन में बता रहा था, पहला तीमुथियुस का 5:18। ओके, आर्थिक मदद करना। चौथा है क्या? पास्टर के विषय में अगर कोई बुराई करता है तो मुझे नहीं सुनना। ठीक है? पास्टर के विषय अगर कोई मुझे आकर बुराई कर रहा तो मैं उस इंसान को कहता हूं मुझे नहीं सुनना, साथ में चलते पास्टर के पास, फिर साथ में बात करें। ठीक है? तो ये एक विश्वासी का कर्तव्य है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा हुआ, या तो हमने उनको स्टॉप करा दिया, नहीं दोस्त प्लीज मैं पास्टर के बारे में नहीं सुनना, नहीं सुनना पड़ेगा, नहीं तो चलिए हम पास्टर के साथ चलते बात करते ना। और ये मत्ती का किताब आप 18 अध्याय 15 से 17 में आप देख सकते। ओके, कोई पढ़िए मत्ती का किताब। इसमें 3 बातें आता है जो हम कर सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में। अगर कोई पास्टर के बारे में ज्यादा बोल रहा, कोई आरोप लगाता, कोई दोष लगाता, या पास्टर के बारे में कोई गलत बोलता है, तो हमें आकर 3 बातें हैं उसके बारे में देखेंगे, फिर मैं बंद करूंगा। ठीक है? पढ़ सकते हैं मत्ती का 18 अध्याय 15 से 17। ओके, ये कुछ बातें हैं, 3 बातें यहाँ पर लिखा कि अगर कोई इस प्रकार की बात कर रहा तो अकेले में उससे बात कर। देख, इस तरह से हम लोग नहीं कह सकते। हमारा काम है परमेश्वर में बढ़ना। इस तरह की बातें अच्छा नहीं है, हमें ये इस विषय में बात नहीं करनी। परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परमेश्वर उस पद में उसको रखा, हम उसके बारे में नहीं सुनना और नहीं बोलेंगे। उसी समय उसको एकांत में ले जाकर, भले ही 1 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया खर्चा करो उसके लिए, और उसको समझाओ। अगर आप विश्वासी हो तो समझाओ, अगर आप विश्वासी नहीं हो, ये बीच वाला आदमी हो, तो आप जरूर सुनेगा। समझ रहे? वो जरूर सुनेगा, क्योंकि ये आत्मिकता में नहीं सोच रहा। वो आएगा तो उनसे बताएगा तो वो बोलेगा अच्छा। तो ऐसे ये सब चीजों के बीच में काम ज्यादा क्यों कौन कर रहा? शैतान। शैतान को मौका मिल रहा है। मैं जाकर उसको थोड़ा सा पास्टर के बारे में बताऊंगा तो वो जो कड़वाहट उसके अंदर है और थोड़ा हल्का, और थोड़ा लगाऊंगा, फिर 6 महीने के बाद और थोड़ा लगा, और कोई आएगा, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 4 हो जाएंगे। चलो अब पास्टर के पास 4 लोग, क्योंकि पुराने नियम में लिखा है
3 या 4 गवाह होना चाहिए, गवाह जुटा ले। अगर सच्चा विश्वासी है, अगर पास्टर के या लीडर के विषय में कोई बता रहा तो वो तुरंत आएगा और तुरंत बातें करेगा, उससे कहेगा कि नहीं ऐसा हम नहीं सोचते, इस प्रकार की बातें नहीं करनी। उसको एकांत में ले जाओ, उसको समझाओ, फिर भी अगर नहीं समझता तो 1 या 2 अपने साथ ले जाओ, बॉडीगार्ड नहीं। ठीक है, मालूम पड़ा वो डर से यार 2 लोग और आए मारे घर, मुझे लग रहा है मैं कल उसको ये बात बता दी, आज 2 लोग और लेकर आया, मेरा तो गया आज। ये सब सोच सकता है नहीं, बड़ी विनम्रता पूर्वक 2 लोगों को लेकर जाइए। देख भाई हम लोग विश्वासी हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारा वो पास्टर है, हम उसके बारे में बुरा भला नहीं सुन सकते, हम उसके द्वारा परमेश्वर का वचन सुने। परमेश्वर उसको वो पद में रखा, अगर गलत कर रहा तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। आज गलत कर रहा वो पद में रहेगा तो परमेश्वर उस पद से उसको हटाएगा, नो प्रॉब्लम। बट हमको बढ़ना है परमेश्वर पर। ये अच्छी बात नहीं है कि एक व्यक्ति के बारे में हम कलीसिया के लोगों को विश्वास से रोके, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए बहुत सावधान रहना। अगर कोई भाई अपराध कर रहा, गलत कर रहा, तो मुझे किसी के पास जाके नहीं बोलना, समझ रहे, मुझे किसी को नहीं बोलना, मुझे चुपचाप उसको ढांकना है। अगर मैं सच्चा परमेश्वर से प्यार करता हूं, परमेश्वर मेरे अपराध को ढांका तो मुझे उसके अपराध को ढांकना है। जब मैं ढांकूंगा तो परमेश्वर के प्यार को मैं सिद्ध करूंगा, नहीं तो मैं सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। अगर वो आपके पास आ रहा पास्टर के विषय में या किसी और भाई के विषय में बातें कर रहा, तो आप उसको क्लियर करो कि हम आत्मिक है, हमें इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देता, हम ये सब चीजें देखने नहीं आए। आप और मेरे जीवन में अगर परमेश्वर देखता दर्द के लायक थे, फिर भी प्रभु हमें माफ किया। उसने हमें एहसास भी नहीं दिलाया कि तुमने कितने पाप किए, एहसास भी नहीं दिलाया। तो वो हमें देखना है, वो हमें समझना। दूसरी बात, 2 लोगों को लेकर जाओ, समझाओ, नहीं हमें ऐसा नहीं करना, हमें पूरी तरह से, हमें बाइबल स्कूल में पढ़ना, मुझे संडे स्कूल में पढ़ना, मुझे प्रचार में पढ़ना, मुझे गाने में पढ़ना, मुझे जो वरदान मिला उसको सही तरह से इस्तेमाल करना, मुझे ये सब मामला में नहीं, मुझे किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहना। तीसरी बात, अगर फिर भी नहीं मानता तो उसको कलीसिया में समझो। कलीसिया में समझो मतलब उसको यही समझो कि वो अविश्वासी, फिर भी नहीं मानता। एक बार इंसान गिरता, 2 बार इंसान गिरता, तीसरी बार जब गिरता तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वो अविश्वासी। समझ रहे हैं? ओके, 1-2 वचन पढ़िए। संभव उपदेशक तीतुस का 5:17 पढ़िए। अच्छा, 1 तीमुथियुस का 5:17, तीतुस का नहीं, 1 तीमुथियुस 5:17। मैं बंद कर रहा हूं अभी, ठीक है? 5:17 बोलो। जो प्रार्थी अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। मैं क्या बोला था दूसरी पॉइंट में ना, 2 गुनी आदर की समझी जाए। जो वचन सिखाते हैं, जो वचन समझाते हैं, उनको आदर करो, उनका आदर करो। ओके, और 1 तीमुथियुस का 5:18 आर्थिक मदद करो। 1 कुरिन्थियों का 9:4 पास्टर के विषय में अगर कोई कुछ बात करता है तो आप उसको अलग ले जाकर बात करो। 1 कुरिन्थियों का 9:4, ओके। और तीतुस का तीतुस का 1 अध्याय 5 से 9 पढ़िए। 5 से 9। तीतुस का 5 से 9 कोई है मिला आपको? पढ़ सकते
मैं थोड़ा ये सीखने के लिए कुछ चीजें दे रहा हूँ ताकि हम लोग सीख सके कुछ चीजें। ओके, मिला? पढ़िए जल्दी। मिला ही नहीं? जिसको मिला पढ़िए ना। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त कर, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लूचपन और निरंकुशता का दोष न हो, क्योंकि अध्यक्षों को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न प्रियंकर, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि संस्कार करने वाला, भलाई को चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। और वहाँ विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मी देश के अनुसार है, रहे और खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। ओके, तो एक पास्टर या एक विश्वासी को मैं 3 कैटेगरी दिया। ये 3 कैटेगरी में आत्मिकता में बढ़ना चाहिए हमेशा, ठीक है? वो सांसारिक ना हो, स्वाभाविक ना हो। दूसरा हम देखते हैं एक विश्वासी को, एक कलीसिया का सदस्य है, वो उस कलीसिया में एक लीडर है या अगुवा है, उस अगुवा का 4 बातें करना जरूरी है एक विश्वासी का। ये 4 बातें कौन सा? अधीन रहेकर आज्ञा माना, उसका दूसरा है दुगनी सम्मान दो, आर्थिक मदद मतलब 10वां अंश जो हम देते रेगुलर दिया करें, और पास्टर के विषय में या लीडर के विषय में अगर कोई कुछ कहता है तो हमें उसको नहीं सुनना, बल्कि उसके साथ हमें सही तरह से समझाना कि इस प्रकार की अच्छी बात नहीं है, ठीक है? उसके लिए आप ओके, कलीसिया में एक पास्टर होना जरूरी है या एक सदस्य होना जरूरी है। संभव देशक किताब, संभव देशक 5वां अध्याय और 1-2 वचन, सर 11-12 वचन। ओके, एक पास्टर होना जरूरी है। अगर एक कलीसिया में एक पास्टर बहुत जरूरी है। अगर समझ लीजिए 10 पास्टर है और मुझे सिखा रहा है, तो मुझे तकलीफ जब होएगा तो मैं किसके पास जाऊं? कंफ्यूज होऊंगा नहीं? मेरा पास्टर टीवी नहीं हो सकता, मेरा पास्टर मोबाइल फोन नहीं हो सकता, मेरा पास्टर 10 नहीं हो सकते, मेरा पास्टर, मेरा लीडर एक ही हो सकता, जो मुझे मुसीबत में, जो मुझे तकलीफ में, जो कलीसिया का सदस्य हूं मैं, वो मुझे ठीक समय पर सुने। एक भाई ठीक तरह से पास्टर को जान पहचान नहीं था, 2-3 बार कलीसिया में आया था और फिर वो कुछ काम कर रहा था गलत था और उसको पुलिस पकड़ के लेकर और बंदी बना दी, और वो नया शहर में आया था और 3-4 बार सिर्फ कलीसिया में, 1 महीना हुआ था कलीसिया में आया था, और पास्टर 2-3 बार उसको देखा था, सिर्फ 1 बार उससे बातें हुआ कि तुम नया हो, आते रहो। पास्टर ने बोला परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है? तो वो जेल हो, उसको दूसरी जगह पर है, उसके प्रियजन कोई नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं है, और उसको छुड़ाने वाला, बेल देने वाला कोई नहीं, और वो पास्टर का नंबर था उसके पास। एक हविलदार से कहा कि इन व्यक्ति से मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, तो उसने फोन करके बताया, और वो पास्टर उसी समय तुरंत वो दौड़ के गया। वो पास्टर के पास उतना पैसा नहीं था उसको छुड़ाने के लिए, पर किसी ने उसको दिया था, किसी को देने के लिए, वो पास्टर ने, और उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से कि परमेश्वर आज इसको जेल से छुड़ाओ, पर ये पैसा मुझे उनको देना है, तो मैं क्या करूं? तो उनको प्रेरणा मिला, इसको छुड़ा ले, ठीक है? प्रार्थना किया,
और वो व्यक्ति लड़के को पास्टर उसको जानता भी नहीं ठीक तरह से, एक संबंध होता ना लोगों का, तब हम छुड़ाने के लिए साहस करेंगे ना। मैं उसको जानता हूँ, सही व्यक्ति है, काफी सालों से कलीसिया आ रहा है, पास्टर ठीक तरह से जानता है, ये परमेश्वर की अनुग्रह है। इसीलिए हमारे पास एक पास्टर होना जरूरी है। बहुत सारे लोग सिखाएंगे, टीचर आएंगे चली जाएंगे, 10 मुझे सिखाएं, पर पास्टर मेरा ये, इसीलिए कहता है पौलुस कहता कि 10,000 मेरा सिखाने वाले मिल गए, मुझे 10,000 सिखाने वाले मिल गए, परंतु मेरा एक ही पास्टर, मेरा एक ही पास्टर। एक पास्टर होना जीवन में बहुत जरूरी है। सिखाने वाले 10,000 हो सकते हैं, पर 10,000 मुझे केयर नहीं कर सकते, ध्यान नहीं दे सकते, समझ रहे? अगर मेरे पिताजी के समान बहुत सारे लोग हैं, मेरी माताजी के समान बहुत सारे लोग हैं, पर मेरा माताजी जैसा मुझे केयर करेगा दूसरा कोई माताजी मुझे नहीं कर सकता। हाँ, वो भी ज्ञान देते मेरी माताजी की तरह, करेक्ट, पर मेरी माताजी जो मुझे केयर करेगा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हर विश्वासी का एक पास्टर होना, एक कलीसिया होना बहुत जरूरी है, और आत्मिक होना बहुत जरूरी है। ओके, और पहला तिमोथी 5 अध्याय वचन 22 पढ़िए, एक वचन हम लोग पढ़ते हैं। अगर पास्टर के बारे में कोई बुराई कर रहा है तो पुराने नियम में भी इसके बारे में बताया गया, व्यवस्था विवरण का 19 अध्याय 15 वचन, 15 से 21 आप पढ़ सकते हैं। तो उस समय नियम दिया गया था, अगर कोई किसी के बारे में बुरा कहता है तो उसको क्या सजा हो, ठीक है, पढ़िएगा नहीं, लिख लीजिए। पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय वचन 22, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। इसका मतलब क्या है? किसी पर शीघ्र हाथ मत रखना, मतलब कलीसिया में कोई नया व्यक्ति अधिकारी ना बने, चीफ ना बना, अभिषेक ना कर। हाथ रखने का मतलब अभिषेक ना करना, समझ? किसी नया व्यक्ति उसको परखो परमेश्वर की चाल में, परमेश्वर में। इसलिए बहुत जरूरी है हम उसको परखना, हमें उसको जानना, समझना, समझ रहे? नया व्यक्ति को कभी भी हमें नहीं देना। ओके, और दूसरी बात हम देख सकते हैं इसमें, अगर मैं कलीसिया में हूँ, एक सदस्य हूँ, तो मैं आत्मिकता में कैसे बढ़ूँ? तो बहुत सारे ऐसी जगह है जो हम बढ़ सकते हैं। ओके, ये संडे स्कूल में कई बार हम बढ़ सकते हैं, या सुसमाचार के प्रचार में पास्टर हमेशा कलीसियाओं में प्रोग्राम बनाते रहते। टीचर, पास्टर, जो लीडर है, जो प्राचीन है, वो कुछ ना कुछ बनाते रहते। बाइबल स्टडी कहीं पर हो रहा है, कहीं पर प्रार्थना मीटिंग रखे हैं, कहीं पर प्रचार रखे हैं, कई बार कई सारे जगहों पर मैं जा सकता हूँ। ये मेरा बढ़ने का एरिया, मुझे पास्टर को समझने का एरिया, परमेश्वर के करीब रहने का एरिया ना। मुझे सुसमाचार प्रचार में जाना चाहिए। कई सारे जगहों पर पास्टर बाइबल स्टडी करते हैं, उन जगहों पर मुझे जाना चाहिए। हफ्ता में 2-3 बार पास्टर को मिलना चाहिए, उनके साथ संबंध रखना चाहिए। तो संडे स्कूल में जब मैं मिलूंगा, संडे स्कूल का टीचर बन पाऊँ, मैं बच्चों को सिखा पाऊँ, कुछ ट्रेन कर पाऊँ, कुछ चीज़ें मैं समझ पाऊँ, कलीसिया को मदद कर पाऊँ कुछ चीज़ों में। ओके, समझ लीजिए एक पास्टर है और वो झाड़ू लगाया, फिर झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद चेयर लगाया, चेयर लगाने के बाद चेयर को साफ किया, और साफ करने के बाद फिर गिटार लिया, फिर गिटार लेकर उसको ट्विन किया, फिर वो गाना प्रैक्टिस किया, फिर गाना प्रैक्टिस करके वो स्तुति आराधना में गया। और कोई नया व्यक्ति आया पहले से, देख रहे हैं पास्टर झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, चेयर लगाया, गिटार लिया, बजा रहा, और फिर संदेश भी वही दिया। तो सोचो कैसा रहेगा उस तस्वीर ना, कैसे तस्वीर होगी, कैसे लगे वो व्यक्ति को, दोबारा नहीं आएगा। तो सिस्टम है, पास्टर को प्रार्थना करने में हम छोड़ते हैं ताकि हम कलीसिया की चीज़ों में, एक्टिविटीज में काम करते हैं।
ताकि पास्टर प्रार्थना कर सके, संदेश को तैयार कर सके और बेस्ट से बेस्ट संदेश दे सके। हम उसकी बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसकी आत्मा में अगुवाई करे, भरपूरता के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो करता है। रोमियो का 16 अध्याय वचन 5 और कुलुसियों का 4 अध्याय वचन 15, ये दोनों वचन आप पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:3 में एक पास्टर को संदेश वाहक भी कहा गया, एक पास्टर को जो परमेश्वर से संदेश लेता और हमें संदेश देता। इसीलिए पास्टर के बारे में हमें कभी भी गलत बातें नहीं करना। मत्ती का 11:10 में कहता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बातें कर रहा है, पहला संदेश क्या था, उसको भी संदेश वाहक कहा गया। संदेश क्या था, परमेश्वर का राज्य निकट है, मान के करेक्ट, संदेश वाहक कहा गया। ओके, और ये 4 बातें तीतुस का 1:9 वापस से कोई पढ़िए, तीतुस का 1:9। एक जो एक पास्टर अधिक अगर मेरा पास्टर है, मैं अधिक प्यार दूंगा उसे ना। और हम एक परिवार में पिताजी को बच्चे लोग आदर करते हैं, कई बार आदर करते हैं और आदर करूँ ताकि पिताजी मेरा मालूम पड़ा। कुछ नौजवान बच्चों माता पिता को इसलिए आदर करते ताकि निकाल सके वो निकाल सके, नहीं वैसा नहीं करना, वो नहीं करना, समझ रहे। पर हमें परमेश्वर की, एक पास्टर परमेश्वर का संदेश वाहक है, मुझे उसके साथ, मुझे उसको सम्मान देना, मुझे उसको, मेरा एक कलीसिया का अगर मैं एक संदेश क्या बोलते हैं सदस्य हूँ, तो मुझे उसके साथ अच्छा एक संबंध रखना। ओके, आगे बढ़िए। मतलब 1:9 तीतुस का मिला, कोई पढ़िए फटाक करके। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। ओके, ये 4 बातें एक अध्यक्ष, एक पास्टर, एक लीडर का काम है। ये 4 बातें वो राज्य करता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं ना, वो ध्यान रखता सब चीज़ का, तो हमें उसका आदर करते। कई बार वो प्रार्थना करते, कई बार वो भूखा रहते, कई बार वो हम नहीं जानते कि वो किस तरह से मेहनत करते। कई बार सिखाते हैं, वो सिखाने के लिए वो स्वयं सीखता है और फिर सिखाता है। वो स्वयं परमेश्वर से सुनता है, परमेश्वर से लेता है और फिर हमें देता है, वो सीखता है। 1 तीमुथियुस का 5:17 में सत्य की रक्षा करता है। एक पास्टर है जो सच्चाई की रक्षा करता है ताकि हम तक सच्चाई पहुंच सके। चौथा है वह मार्गदर्शक करता है, वो हमें उसी मार्ग में अगुवाई करता है जो परमेश्वर चाहता है। ओके, मार्गदर्शक करता है। ठीक है, जो भाइयों पर दोष लगाने का ये वचन आप पढ़ सकते हैं, मैं दे रहा हूँ। ठीक है, जो पास्टर पर दोष लगाते हैं, ये और भी आप थोड़ा और जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, साक्षी बहुत जरूरी है। कोई गलत अगर आरोप लगाता पास्टर के सामने, अगर एक व्यक्ति आ रहा पास्टर को आरोप लगा रहा है, तो साक्षी बहुत जरूरी है, गवाह जरूरी है। एक गवाह से नहीं, 2-3 गवाह होनी जरूरी है। ओके, व्यवस्था विवरण का 17:6 ये वचन आप पढ़ सकते हैं। 17:6 में पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ। व्यवस्था विवरण 19 का 15 से 21, मत्ती का 18-16, ओके, दूसरा कोरिन्थियों का 13:1। अच्छा से पढ़िएगा ये वचन घर में जाकर। ठीक है, 13:1 दो साक्षी होना जरूरी है, कम से कम 2 साक्षी होना जरूरी है। पहला राजा 21 अध्याय 5 से 14। का 14 मतलब 5 से 14 21 अध्याय पहला राजा। फिर मरकुस का 14 अध्याय 55 से
64 तक या 60 तक, 55 से लेकर 60 तक आएगा। ओके, और प्रेरितों के काम 7 अध्याय 8 से 14। ये जो आरोप लगाते हैं ना, उसके विषय गवाह जरूरी है, ठीक है। और एक वचन पढ़िए, 1 तीमुथी 5:19, 1 तीमुथी 5:19। कोई दोष प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाह के ना सुनना, कभी भी नहीं सुनना। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो मत सुनना, अगर आप सुना तो आप भी उनके साथ उनके जैसे बना। समझ रहे? 1 तीमुथियुस का 5:19। ओके, तो ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? हर किसी को परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का ज्ञान हर किसी को मिलता है, पर इंसान अपनी मर्जी से चलकर ऐसा बनते हैं। समझ रहे? ऐसा बनते। परमेश्वर कभी किसी को इस प्रकार के इंसान नहीं बनाता। परमेश्वर लोगों को संसार से बुलाता है, उन्हें अधिकार देता है, उन्हें वरदान देता है, उन्हें सेवकाई करने के लिए स्थान देता है, पास्टर देता है, शिक्षक देता है, कलीसिया देता है, घर देता है, भाई बहन देता है, ताकि हम परमेश्वर में सिद्धता में बढ़ सके और परिपक्व हो सके। हर चीज पर दान करता है परमेश्वर, ताकि हम उसमें बढ़ सके। कई बार इंसान यहाँ से आ गया यहाँ पर आकर भी माइंड उसका यहाँ पर है, पर उसका माइंड कहाँ है? यहाँ। कई बार इंसान यहाँ से आकर यहाँ पर रह नहीं पाता, पर कैटेगरी में खिसक जाता। क्यों? यहाँ पर रहकर माइंड यहाँ का भी चला रहा और यहाँ का भी चला रहा, दोनों की माइंड चला, तो वो इंसान विश्वास में नहीं बढ़ सकता। समझ रहे? तो इसी में कोई बाहर के व्यक्ति को चलाने नहीं दे सकते, या बाहर के व्यक्ति को अकाउंट संभालने नहीं दे सकते, या बाहर के व्यक्ति को चेयर लगाने भी नहीं दे सकते, या बाहर अविश्वासी व्यक्ति को कुछ काम करने नहीं दे सकते। एक विश्वासी को तैयार होता है, वो स्वेच्छा से जब आता है, समय से पहले कलीसिया आता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, सब चीज़ों में अपने दिल को तैयार करता है, अपने मन को तैयार करता है, तो वो इंसान अलग है, आत्मिकता में बढ़ेगा, सिद्धता में बढ़ेगा, परिपक्व होगा, और वो इंसान अपने आप बढ़ रहा है। वो इंसान अपने आप बढ़ रहा है। जो डाली पेड़ में जुड़ा रहता वो अपने आप फलता है, पर जो डाली अपने आप में गिर गया नीचे, वो सूखते जाता है। तो ये फर्क होता है एक आत्मिक में और एक भौतिक सांसारिक में, और ये स्वाभाविक में फर्क होता है। एक पास्टर का आदर हमें करना चाहिए, जो परमेश्वर हमें कलीसिया दिया। परमेश्वर, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा कि हम लोग एक आने वाले समय में सेवक बनेंगे, कलीसिया के सदस्य बन रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बढ़ाने वाला पिता, प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो, अपने शक्ति सामर्थ के साथ तेरी दया में, तेरी अनुग्रह में अगुवाई करो। धन्यवाद आज के इस दिन को, इस सभा तेरे चरणों पर रखो। धन्यवाद इस वचनों के लिए पिता, तो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा भरपूर और परिपूर्ण करना, कि हम तेरी आत्मा के अनुसार चल सके, सोच सके और तेरी इच्छा को पूरा कर सके। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।